जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 7 वर्षों से लगातार हिंदू खतरे में था, लेकिन आश्चर्यजनक तौर पर यूपी चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा बन आया। वह भी तब जबकि लगातार पूरे देश भर की ज़्यादातर सरकारें डबल इंजन की हैं। खतरा पंजाब में हुआ, जहां डबल इंजन सरकार नहीं थी। यह वह भूमि और मिट्टी है जहां किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलनकारियों ने धूल चटाई मोदी सरकार को, मांगे मानने के लिए मजबूर किया और पहला पिछले 7 वर्षों में आंदोलन रहा जो कि मोदी के सामने तनकर खड़ा हुआ और जो 56 इंच की बेताज बादशाह वाली छवि थी पीएम मोदी की, उसे धूल धूसरित करके जमीन पर लिटा दिया। शायद उसका बदला ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। याद रखिएगा कि दुनिया में तानाशाहों के 2 तरीके होते हैं, या फिर वो कत्ल करते हैं, तानाशाही करते हैं, नरसंहार करते हैं, और नहीं तो सरेंडर कर जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, आंसू बहाते हैं और सहानुभूति बटोरते हैं। खैर, मामला सामने है। 2 वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो मोदी के भक्त शेयर कर रहे हैं और दूसरा वीडियो मोदी के विरोधी शेयर कर रहे हैं। खैर, तय आपको करना है कि इन दोनों वीडियो के अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। एक वीडियो यह है जिसको लगातार सरकार प्रायोजित या सरकार संरक्षित मीडिया शेयर कर रही है, उनके एंकर शेयर कर रहे हैं, भाजपा के नेता शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पंजाब पुलिस मौज कर रही है पीएम मोदी जबकि संकट में फंसे हुए। मोदी इस वीडियो को देखने से आपको क्या पता चलता है? अगर किसी की सिक्योरिटी में कोई पुलिस बल खड़ा है तो वो क्या करता है? क्या वह हमेशा बंदूक ताने खड़ा रहता है? पक्ष में नारे लगाए जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? मोदी के चाहने वाले लोग हैं, मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो यह 2 वीडियो अलग अलग है और इन दोनों वीडियो की अलग अलग परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं, लेकिन इसमें कुछ जा रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, गरिमा किसी की टूट रही है। वह है पीएम पद की गरिमा। मोदी की भले गरिमा न खत्म होती हो, भले प्रधानमंत्री मोदी अपने को चुनाव पुरुष के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर घोषित कर दें, चुनाव के लिए कुछ भी करेगा वाला डायलॉग दे दें, भले जीतने के लिए किसी भी स्तर पर उतर सकते हैं यह भी बोल दें, लेकिन यह वीडियो बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने अपनी गरिमा स्वयं खोई है, अपनी इज्जत खुद गंवाई है और इसलिए धीरे धीरे वह राष्ट्रीय मजाक के पात्र बनते जा रहे हैं। एक तरफ पीएम कहते हैं हमारी जान को खतरा था, मैं जान बचा के आया हूं, मैं सीएम को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके द्वारा पालित और पोषित मीडिया और उनके एंकर और एंकरानियां लगातार चिल्ला रहे हैं कि पीएम को खतरा था, उनकी पार्टी भी कह रही है खतरा था। जाहिर तौर पर पीएम की जान को खतरा हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, हमारे देश की संप्रभुता और हमारी इज्जत का सवाल है, वह देश के 130 करोड़ बासिंदों की डिग्निटी का सवाल है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या सच है या यह झूठ है? यह 2 वीडियो हैं जिस पर खेल चल रहा है। इन दोनों में आपको तय करना है कि अगर वाकई पीएम मोदी की जान को खतरा था तो सिर्फ प्रदर्शनकारी किसानों से ही क्यों खतरा था, इनसे क्यों नहीं खतरा था? इनको क्यों नहीं रोका गया? क्या पीएम मोदी को इनकी जान से खतरा नहीं है जो उनके पक्ष में नारे लगा रहे हैं? यानी जो उनके विरोध में है, जो उनके रेला को रोक देगा, जो उनकी रैलियों को आगे नहीं जाने देगा, जो उनको काला झंडा दिखाएगा, वह उनकी जान के लिए खतरा हो जाएगा। और जो उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ेगा, जो उनके लिए बैठ के स्टूडियो में गाने गाएगा, उनके तारीफ में कविताएं पढ़ेगा, उनके तारीफ में प्रोग्राम पर प्रोग्राम सालों साल चलाएगा, वह पत्रकार कहा जाएगा, वह जनता कही जाएगी। और जो विरोध में बोलेगा वह साजिश करेगा और उनकी जान पर खतरा आ जाएगा। ऐसा इमोशनल अत्याचार तो बॉलीवुड की फिल्मों में भी हीरो और हीरोइन नहीं करते होंगे। खैर, हमारे प्रधानमंत्री इसमें माहिर हैं और इस वीडियो को देखिए आप लोग जरूर और तय करिए
कि अगर जान का खतरा था तो ये समर्थक कहां से आ गए, एकदम गाड़ी के बगल में मुश्किल से 2 फरलांग पर कैसे हैं, इतनी दूरी पर किसान भी नजर नहीं आ रहे। इन सवालों को सोचे बगैर आप पीएम की सुरक्षा पर नहीं सोच सकते। आप राजनीति पर सोच सकते हैं, यूपी चुनाव के डर से बदली हुई सहानुभूति के साजिश को सोच सकते हैं, लेकिन पीएम की सुरक्षा को नहीं सोच सकते। अगर पीएम की सुरक्षा का सवाल है तो उन्हें नारे लगाने वालों से भी उतनी ही सुरक्षा को खतरा है। कोई भी बम फेंक सकता है नारा लगाते हुए, और हो सकता है प्रदर्शन कर रहे लोग सिर्फ प्रदर्शन करके वापस लौट जाएं। इसलिए स्टैंडर्ड तय होना चाहिए, इस देश में मानक तय होना चाहिए कि आखिरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मानक क्या है। क्या उनकी तारीफ करने वाले लोग, उनके पक्ष में कसीदे पढ़ने वाले लोग, उनको जिंदाबाद जिंदाबाद हर हर मोदी घर घर मोदी करने वाले लोगों से उनकी जान को खतरा नहीं है? आप हजारों हजार वीडियो देख सकते हैं पीएम मोदी के, जिसमें कि एकदम बगल से गुजर रहे हैं पीएम मोदी और लोग हर हर मोदी घर घर मोदी कर रहे हैं। उनसे कभी जान को खतरा नहीं हुआ, लेकिन कई फरलांग दूर पड़े किसानों से इनकी जान को खतरा हो गया। इस खेल को समझने की जरूरत है, और इस खेल का सिरा उत्तर प्रदेश चुनाव में हार के डर से जुड़ता है। जब वहां दंगा और फसाद से काम नहीं चला, मथुरा और काशी से काम नहीं बना, जब वहां जाति और धर्म की राजनीति से भी अखिलेश का रथ रुकता नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को योगी आदित्यनाथ वाला वह रूप धारण करना पड़ रहा है, जो रूप योगी आदित्यनाथ ने संसद में धरा था और कहा था नक्सली हमारी जान ले लेंगे, और संसद में सीएम योगी आदित्यनाथ रो पड़े थे। तब वह गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे। ठीक वही तर्ज है, वही तर्जुमा है, वही तरीका है और वही भौकाल है कि साजिश हो रही हमारी जान के खिलाफ। खालिस्तानी लगे हैं, जबकि सच ये है कि उन्हें बदला लेना है पीएम मोदी को किसानों से, क्योंकि 7 साल की सहनसाहियत में एकमात्र वह किसान थे जो पंजाब से चलकर आए थे और दिल्ली की सीमा पर पीएम मोदी की 56 इंच की सरकार को धूल चटा गए और झुकाने पर मजबूर किया और बताया कि असल में जनता की ताकत क्या होती है। और उसी जनता की ताकत को दाहिने बाएं करने में, हवा में उड़ा देने में और इस कोशिश में लगे हैं पीएम मोदी की किसी तरह इसको खत्म किया जाए, इस आंदोलन की ताप को। और उत्तर प्रदेश में जो उसकी आंच पड़ रही है, हार का जो डर दिख रहा है, वह 4-4 पेज के विज्ञापन भी उसको कहीं से भरपाई नहीं कर पा रहे।